समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। सर, गांजा को लेकर बयान दिया अफजाल अंसारी ने, क्या कहेंगे कि गांजा जो है वो लीगलाइज कर देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कल कही हैं। तो उनके इस बयान को जो है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, गांजा को लेकर के मैं केवल ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ये कानून की बाध्यता है कि एक तरफ हम लोग सुनते हैं कि गांजा के साथ पुलिस ने किसी तस्कर को पकड़ा, एसटीएफ ने पकड़ा, कभी कभी गांजा के चक्कर में हाफ इनकाउंटर भी हो जाता है और गांजा पीने में प्रतिबंध भी नहीं है। लोग पीते हैं, स्वाभाविक है। सिर्फ साधु संत ही नहीं पीते हैं, गांव में भी बड़े बुजुर्ग पीते हैं और गांजा खुलेआम पिया जाता है। तो ये विडंबना है कि गांजा लाने ले जाने में कार्रवाई होती है और पीने में नहीं है। और गांव में इस बात की भी चर्चा है कि प्रदेश में बहुत बड़े बड़े लोग भी गांजा पीते हैं। तो ये सरकार के लिए विमर्श का विषय है कि सरकार इस पर विमर्श करे और कानूनी वैधता दे या इस पर कानूनी प्रतिबंध लगाए। ये सरकार को तय करना है। गठबंधन को लेकर तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। रोज़ नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। कभी कोई कह रहा है गठबंधन नहीं होगा, कभी कोई कह रहा है खटाई में है। तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। तो कैसे उपचुनाव में मैनेज करेंगे? देखिए, गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। और भाजपा इसलिए चर्चा कर रही है कि वो जानती है कि इसी गठबंधन ने 24 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया है और ये गठबंधन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। जहाँ तक सवाल इन 10 सीटों का है, मुझे नहीं लगता इन 10 सीटों में एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी, पीडीए, कांग्रेस, हमारा गठबंधन, इंडिया अलायंस मिल करके 10 की 10 सीटें हैं। हम लोग भाजपा को हराएंगे और 10 की 10 जीतेंगे। सवाल सीटों का है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा इस पर किसी को भी अपना बयान जारी करना चाहिए या बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। कल भी गए थे और आज भी है। आज 2 जगह जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं वो। तमाम तरह की बातें हुई, पीओके जो है वो हम लोग ले लेंगे और सब तमाम बातें, इस तरह के एजेंडे वहाँ पर चल रहे हैं। ये बयान आ रहे हैं कश्मीर के अंदर से, ये कैसे देखती समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम कहें तो एक चीज़ महसूस हुई है कि 2024 के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की मांग अब दूसरे नंबर पे हो गई है। योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए तो एक उपलब्धि है कि उन्होंने लोकप्रियता में और भाषण में, झूठ में, बयानबाजी में, सब में मोदी जी को पीछे कर दिया है। लेकिन जिस तरीके की बातें जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं कि आप बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए, पीओके ले लेंगे। पीओके तो दिल्ली की सरकार लेती, केंद्र सरकार ले सकती है। 3 बार से आप सोचिए कि तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप नहीं ले पाए। अरे पूरा देश चाहता है आप ले लो। आप लेंगे तो बाद में पहले चाइना से अपनी ज़मीन तो छुड़वा लें। चाइना हमारे देश की ज़मीन में गांव बना लिया है, रास्ते बना लिया है, उस पर पूरी बीजेपी चुप रहती है और चुनाव में बयानबाजी में सब लोग बयानवीर हो जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी से बड़े बयानवीर हो गए हैं। हिमाचल में कानून जो लागू किया गया था कांग्रेस ने वापस ले लिया है। कांग्रेस के नेता ही उसका विरोध कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश में कानून है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, अब नाम नहीं लिखे जाएंगे हिमाचल में। देखिए, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानून हो, इस पर हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई कहीं मिलावट का खाना ना मिले, ना पीने का सामान मिले, शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार का जो एजेंडा है वो शुद्धता नहीं है, मिलावट बंद हो ये नहीं है। ये जो इनके अधिकारी वसूली कर रहे हैं वो वसूली बंद हो, इस पर उनका फोकस नहीं है। फोकस है नेम प्लेट पर, धर्म जानने पर, जाति जानने पर, जिसमें पीडीए का नुकसान हो सके। तो यही काम
कांग्रेस की सरकार हिमाचल में की थी। अच्छी बात है, हम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपनी सरकार को फटकार लगाई है और नेम प्लेट वाला जो उनका फैसला था हिमाचल सरकार का, वो वापस हो गया है। चलिए शुक्रिया। हाँ, आपने सुना सुनील साजन जी को, बहुत सारी बातें कही। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल का जो फैसला है वो वापस लेना सरकार के लिए अच्छा कदम है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।